काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें अपन देखें, अपन यहाँ पे समझे, यहाँ पे तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम है, सिमिलरली y को माइनस y से रिप्लेस करने पे भी सेम है। तो इसका मतलब आ गया सेम ग्राफ इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ आने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना देते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाने के बाद इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। डिफरेंशिएट किया तो 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy by dx बराबर 0। तो dy by dx आ गया मेरे पास माइनस ऑफ x by y की पावर 1/3, सॉरी -1/3। ये हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव फंक्शन, मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। हम निकालते हैं d2y by dx। ये वो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉन्केविटी बहुत मैटर कर रही है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज सर्कल बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया 1/3 बाहर आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया x की पावर -1/3 को, तो कितना आएगा मेरे पास, ये 1/3 आएगा, एक सेकेंड, तो ये आएगा -1/3 x की पावर एंड y की पावर 1/3 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ये इतनी माइनस रहेगा, ये y की पावर 1/3 और y की पावर होगी -2/3 x की पावर -1/3 और नीचे आएगा y की पावर -2 इंटू सॉरी dy by dx। ये है पूरे में से माइनस कॉमन, ये 1/3 कॉमन आ गया, -1/3, तो ये बन गया 1/9 x की पावर -4/3 y की पावर 1/3 प्लस y की पावर -2/3 x की पावर -1/3, ये आ गया मेरे पास। और यहां से कितना बना मेरे पास, dy by dx की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो वो है बीच में माइनस आ गया, माइनस ऑफ x by y, या इसको ऐसे लिख दो y by x की पावर 1/3, ये लिख दो, और नीचे जो सेम है मेरे पास y की पावर -2/3, y की पावर -2/3, क्लियर है। अब जब उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/9 x की पावर -4/3 y की पावर 1/3। अब ये बन गया x की पावर -2/3 और y की पावर कितनी आ गई, -1/3, ये आ रहा अपॉन में y की पावर -2/3। पूरे में से एक काम करते हैं अपन, ये अपने पास जो आ रहा है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव ही चेक करना है अपन को, तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dy by dx, इन नेगेटिव से कुछ गलती नहीं की है, ये y की पावर -1/3 है तो माइनस बाहर रहती है, 1/3 बाहर आ गया। एक मिनट, यहाँ पर ये भी आएगा -1/3 और यहाँ पे आएगा x by y की पावर -4/3। अंदर मैंने क्या चीज, एक सेकंड रुको बेटा, x की पावर -1/3 और y की पावर -5 को अगर डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ये 1/3 नहीं है, अंदर नेगेटिव रहने वाला है, अंदर सही है क्योंकि y की पावर 1/3 के ऊपर, तो उसे डिफरेंशिएट किया तो 1/3 आएगा, वो सही है, ठीक है। तो और dy by dx को रखा अपन ने, तो माइनस y by x की पावर 1/3 x की पावर -2/3 y की पावर 1/3। इसमें कुछ नहीं करते, अब तो u by v का फंक्शन लगाया है ना मैंने, देखो u by v का फंक्शन लगाया, तो ये भी काम करते हैं, इसको पूरा हटाया, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, मैंने u by v लगा दिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। एक काम करो, इसको लिख दो dy by dx को -x की पावर -1/3 एंड y की पावर 1/3, तो u by v बचाएंगे। अब डिफरेंशिएट करो, उससे भी हो जाता है, फंक्शन आगे में क्या मिस्टेक की थी। तो यहाँ पे कितना है, -1/3 x की पावर -4/3 y की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 1/3 y की पावर
-2/3 dy by dx। अब dy by dx कुछ नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव, खत्म बात। तो dy by dx पॉजिटिव हो गया, मतलब कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड। अब सिंपल सी बात है, x बराबर 0 लेते हैं तो y a आ रहा है, और x बराबर a लेते हैं तो y 0 आ रहा है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अपन ने जो ग्राफ बनाया है इसका, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। दिस पॉइंट इज a, 0, दिस पॉइंट इज 0, यहां से यहां फंक्शन डिक्रीज करेगा, कॉन्केविटी अपवर्ड। सेम यहाँ पे आएगा, इसकी मिरर इमेजेस ले लीजिए, दिस इज द ग्राफ। तो -a, 0, 0, माइनस, दिस इज द ग्राफ। ये x by ln x है, डोमेन है इसकी 0 से 1 यूनियन 1 से इंफाइनाइट। यहाँ पे थोड़ा लिमिट यूज होगा, 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस इंफाइनाइट, ठीक है। अब 0 प्लस पे तो ऊपर वाला 0, नीचे वाला माइनस इंफिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1 माइनस पे नीचे वाला 0 नेगेटिव, तो माइनस इंफाइनाइट, ये वाला इंफाइनाइट। अब इंफाइनाइट पे दिक्कत आती है कि इंफाइनाइट ऊपर भी बन रहा है इंफाइनाइट, नीचे भी इंफाइनाइट बन रहा है, फिर वही लिमिट बन गई है। तो अभी फॉर टाइम में ये याद रखो कि e पावर x इज मच मच ग्रेटर देन x which is much much greater than ln x as x tending to infinity। जब x इंफिनिटी पे आता है तो e पावर x x से बहुत बड़ा होता है, बताया था मैंने पहले भी, और x किससे बड़ा होता है, ln x से। तो x ln x से बड़ा है, तो ये पूरा क्या आएगा, इंफिनिटी। ये तो आगे फंक्शन के एंड पॉइंट से बिहेवियर। हम निकालते हैं dy by dx, dy by dx निकालें तो ये आएगा ln x minus 1 by ln x का होल स्क्वायर। तो 0 से 1 में ये नेगेटिव है, और 1 से इंफाइनाइट में ये पॉजिटिव है, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। dy by dx 0 का हो रहा है x बराबर e पर, और x बराबर e पे y की वैल्यू आ रही है e, कितनी आ रही है e। अब कॉन्केविटी की जरूरत मुझे है नहीं यहाँ पे, ये इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट है जो बन रही है 1,0 पे, 0 प्लस पे 0 नेगेटिव है, 1 माइनस पे ये माइनस इंफिनिट है, तो डिक्रीज करेगा। और कहां तक डिक्रीज करेगा, 1 के बाद भी डिक्रीज करेगा, और एक सेकंड गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 0 से e है, ये e होगा ना, तो 0 से e में भी डिक्रीज करेगा इस तरह से ग्राफ, और e के बाद भी फिर से इंक्रीज करेगा, और जो e पे वैल्यू है वो कितनी है, 0, e। अब देखो ऐसे फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो आपको ग्राफ यूज करना ही पड़ेगा, ग्राफ बिना ग्राफ का बताइए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज आ रही है मेरे पास, जो रेंज आ रही है फंक्शन की वो क्या आ रही है, माइनस इंफाइनाइट से 0 यूनियन e से इंफाइनाइट, क्लियर है। अब बिना ग्राफ के आप कुछ भी करो, dy by dx निकाल लो, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ग्राफ ही बनाना पड़ता है, और ग्राफ ऐसे ही बनेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं निकालने का। क्वेश्चन नंबर 21 में भी वही सेम है मेरे पास, डोमेन माइनस इंफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इंफाइनाइट। अब पॉइंट्स चेक करने, माइनस इंफाइनाइट 0 माइनस 0 प्लस 1 इंफाइनाइट, माइनस इंफाइनाइट तो ऊपर वाला 0 e पावर माइनस इंफाइनाइट 0, 1/5 तो 0 माइनस 0 माइनस पे माइनस इंफाइनाइट, 0 प्लस पे इंफाइनाइट, इंफाइनाइट पे ऊपर वाला भी इंफाइनाइट, नीचे वाला भी इंफाइनाइट, लेकिन अभी बताया था e पावर x इज मच मच ग्रेटर देन x, तो ये सबसे क्या बन जाएगा, इंफाइनाइट। हम निकालते हैं इसका dy by dx, तो y बराबर है मेरे पास e पावर x by x, तो which is dy by dx is x e पावर x minus e पावर x by x square, which is e पावर x x minus 1 by x square। तो ये कितना आ गया, माइनस इंफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से 1 में डिक्रीज करेगा, और 1 से इंफाइनाइट में क्या करेगा, इंक्रीज। dy by dx की वो जरूरत नहीं है, उसके मैंने ग्राफ बना दो 3x से। तो मैंने ग्राफ लिया है यहाँ पे,
अपने ग्राफ देखा यहाँ पे, तो ग्राफ में क्या है, जीरो माइनस पे ये माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जीरो माइनस है, जीरो प्लस पे इनफाइनाइट है, और डीवाई बाई डी एक्स जीरो कब हो रहा है, वन पे। तो एट एक्स बराबर वन वाई इज ई। हमें एक पॉइंट और चाहिए होगा हम लोगों को, ये वाला 1,0। इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने विच इज 0,e। अभी डिक्रीज करेगा, यहां से यहां तक डिक्रीज किया, यहां डिक्रीज किया, और फिर करता हुआ इनफाइनाइट। देखो इस फंक्शन की भी रेंज देखें हम लोग तो ग्राफिकली आएगी। तो रेंज क्या आ रही है इसकी, माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन ई से इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये वाला भी रेंज का वही कंसेप्ट है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखो सारे सिमिलर लिख रहे होंगे आप, सारे एक जैसे क्वेश्चंस। ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो काम आएगा। ये मतलब इनवर्स में भी बहुत यूज किया जाता है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। डोमेन तो क्या है, और एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे y कहां पे जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे साइन तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, साइन तो माइनस वन से वन की बीच में होती है। और एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे y कहां जाएगा, अब मैं dy बाई dx निकाल लूं तो वो कितना आएगा, वन प्लस कॉस एक्स। और ये हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। और मैं d2y बाई dx2 निकाल लूं तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। तो x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये नेगेटिव होगा, कॉन्केव डाउन। और x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई से 2n पाई प्लस 2 पाई में क्या होगा, पॉजिटिव, कॉन्केव अप। क्लियर है क्या? अब ऐसा ग्राफ देखते हो, इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है। ये इसमें मेन चीज है वो यही वाली ग्राफ ही है इसका। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम भी आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बीच में एक लाइन ले ली, दिस लाइन इज y बराबर है, ठीक है ना। अब साथ में दो लाइन और लेते हैं, यहां एक ये लाइन, एक ये लाइन। these lines are y equal to x plus 1, y equal to x minus 1। तो ये इन दो लाइंस के बीच में ग्राफ मूव करता है। ये आपको देखें यहां पर, अगर मैं बात करूं x प्लस साइन x की वैल्यू हमेशा x प्लस 1 से x माइनस 1 के बीच में होगी ना, तो हमेशा इन दो लाइंस के बीच में लाई करेगा। तो जो ग्राफ बनेगा ना, सेम ग्राफ बस 45 डिग्री से घूम गया है, सेम ग्राफ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनता है। तो 45 से घुमा दो उसको बस। क्लियर है क्या? अरे समझ में आएगी। अब x माइनस x में क्या होगा, बस ये सेम ग्राफ दोबारा बन जाएगा। तो मैं पूरा प्लॉट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, या क्या कर रहा हूं, और बस ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा, बस ये नीचे शो होगा। क्लियर है क्या? इसको लाइन को और बड़ा कर देते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस कॉस एक्स। सिमिलर ग्राफ है, बहुत डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो कॉस एक्स, ये क्लियर है। एक्स माइनस कॉस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 25-26 मैं नहीं बना रहा हूं। साइन एक्स माइनस एक्स देखेंगे आप, ये थोड़ा डिफरेंट है। वो y इक्वल टू एक्स पे बना था, ये y इक्वल टू माइनस एक्स पे बनता है। तो ये ग्राफ जो बनता है यहाँ पे, ये इस तरह से बने,
इससे बनेगा y इक्वल टू माइनस। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 28, ये भी डिफरेंट प्रोफाइल है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। इसको मैं dy by dx से नहीं बना रहा, कुछ और सिखा रहा हूँ। sin x की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से। तो e पावर माइनस sin x ये कहां से कहां होगा? ये e पावर x माइनस sin x ये हो। तो आप एक काम करो, e पावर माइनस x और e पावर माइनस x ये दोनों ग्राफ बना लो। क्या मतलब हुआ? This is the graph of y बराबर e पावर माइनस x. This is the graph of y equal to माइनस e पावर माइनस x. अब जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, इन दो लाइंस के बीच। यहां इंक्रीज करता जाएगा तो वहां डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? सेम कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में भी है। यहां पे जो हम बात करेंगे sin x की वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगी? x sin x कहां से कहां वैरी करेगा? माइनस x से x। तो ये इन दो लाइंस के बीच में रहेगा। तो ग्राफ कुछ इवन फंक्शन है तो उस तरह से करें। यहां पर भी इस तरह से आएगा। और जो जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है वो कौन से पॉइंट्स होंगे? 2.5 प्लस 5 कि वहां साइन की वैल्यू क्या होती है 1। जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है वो पॉइंट्स कौन से होंगे? 2.5 प्लस 5। क्लियर है? यहां पे वो इस ग्राफ को टच करेगा, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो x की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पहला आ रहा है 1-1 फंक्शन। जिसको हम ये भी बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग। और दूसरा आता है मैनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव। तो देखो समझते हैं यहां पर। मान लो मैंने एलिमेंट्स ले लिए यहां पे कुछ A B C D 1 2 3 4 और एक फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन डिफाइन कर। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। यहां देखिए इसमें मैं मैपिंग कैसे कर रहा हूं? A is mapped with 1, B is mapped with 2, C is mapped with 3, D is mapped with 4। तो ये फंक्शन 1-1 कि एक एलिमेंट की एक इमेज अलग अलग मैपिंग हो रही। जैसे मैं यहां पे कर दूं A1 से, B2 से, C3 से, D4 से और एक एलिमेंट और डाल दो तो भी ये 1-1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक एलिमेंट बच रहा है नहीं बच रहा है। हाँ बस दो की मैपिंग एक से हो गई तो 1-1 नहीं होता। जैसे इस वाले केस में बात करें था, जैसे मैंने ए को ले लिया 1 से, बी को ले लिया 2 से, सी को ले लिया 3 से और डी को भी ले लिया 3 से।
नाउ दिस फंक्शन इज मैनिमम। इसका मतलब 2x पे सेम बढ़, क्या मतलब हुआ इसका, 2x पे सेम बढ़, तो फंक्शन मैनिमम होता है। अगर 1x पे एक ही वाई आ रहा है तो फंक्शन क्या होता है, 1 तो इसकी डेफिनेशन की बात करें हम लोग यहां पे, if a function is defined from a, या is defined from f a to b, then each element of set b should have maximum वन प्री इमेज। मतलब नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो एक ही होनी चाहिए। इसका मतलब 0 और 1, 0 और 1, देन फंक्शन is said to be 1 1, otherwise मैनिमम, अदरवाइज मैनिमम। इसमें एक चीज और होती है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनिमल हो, और मैनिमल नहीं है तो ऐसा नहीं होता है कि फंक्शन दोनों हो जाए या दोनों में से कोई ना हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 1 1 फंक्शंस प्लस मैनिमल फंक्शंस। क्लियर है? तो इन दोनों में से एक तो होता ही होता है। ये आ गया मेरे पास। तो जैसे इसमें और समझे यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये काम आता है इसके लिए 1 1 मैनिमल के लिए। तो अब बात कर रहा हूँ पहले 1 1 की, 1 1 की बात कर रहा हूँ। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। और फंक्शन 1 1 है और आपने ये प्रूव कर दिया। और एनसीईआरटी में इसी से प्रूव किया कि अगर दो बाई सेम हो रहे, दो डिफरेंट एक्स पे, और फंक्शन को 1 1 बनना है तो एक्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। और ऐसा हो जाए इफ fx1 बराबर fx2 and x1 is not equal to x2 for at least one pair of x1 x2 belonging to domain of function, then function is said to be मैनिमम। मतलब आपने दो डिफरेंट एक्स पे ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, तो डिफरेंट एक्स पे क्या प्रूव कर दिया, सेम बाई ये, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनिमम। दिस कांसेप्ट इज यूज्ड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ऐसे हम प्रूव करते हैं, हम जेईई में ऐसे यूज नहीं करते, आप और तरीके। ये तरीका भी खुद में काम का है, बताऊंगा कैसे। फंक्शनल इक्वेशन में यही काम आता है। जैसे इफ fx बराबर ln x है, या ऐसे बोल देते हैं प्रूव दैट fx बराबर ln x इज 1 1। मतलब अपने एनसीईआरटी में 1 मार्क या 2 मार्क में आ गए, तो हमने क्या लिया, fx1 बराबर कितना होगा, ln x, fx2 बराबर कितना होगा, ln x2। इफ fx1 बराबर fx2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ln x1 बराबर ln x2, मतलब x1 बराबर क्या हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1। क्लियर है? मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। fx बराबर e पावर x है, प्रूव दैट fx इज 1 1। ये आ गया। तो fx1 बराबर fx2 लिया मैंने, इसका मतलब क्या आ गया, e पावर x1 बराबर क्या आ गया, x2, तो क्या आ गया, 1 1। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट fx बराबर x स्क्वायर इज मैनिमम। तो यहां से क्या आ रहा है, fx1 बराबर fx2 लिया मैंने, तो x1 स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, x1 बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस x2, क्या x2 के बराबर आ रहा है। ऐसे पेयर भी आ रही है जहां पे x1 प्लस x2 कितना हो, 0। तो दो डिफरेंट एक्स पे एक तो ये आ गया, एक ये भी जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 0, तो माइनस लेंगे तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम बाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो फंक्शन 1 1 है, मैनिमम है, मैनिमम। समझ में आया क्या? इसमें आप बताया था ना, कई लोग बोलते हैं कि ये वाला मैथड किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में काम आता है। ऐसा नहीं है, फंक्शनल इक्वेशन में यही काम आएगा।
देखिए फंक्शन इक्वेशन दे दिया, बाकी कोई मेथड काम ही नहीं करता है। तो हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, इस मेथड की भी इंपॉर्टेंस है। ये जो स्टार्टिंग में मेडिटेशन स्टार्ट की थी, मुझे भी लगता था यार ये मेथड इतना फर्जी है, तो सिर्फ एनसीईआरटी में काम आता है। लेकिन अगर इसी का क्वेश्चन कि जिसमें बहुत अच्छे से काम आ रहा है, जिसमें यही मेथड काम आ रहा है, अब लोग कैसे करेंगे? इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट fs11 सॉरी हाँ प्रूव 11 एंड फाइंड f0। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन से करते हैं सारे क्वेश्चन। अज्यूम f as many, f को क्या मान लिया हम लोगों ने, many। तो हमने बोला कि दो डिफरेंट x पर सेम वैल्यू आ रही है अल्फा फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2। अब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि x1 बराबर x2 है। क्या प्रूव कर दूंगा? अज्यूम किया मैंने दो डिफरेंट x पे सेम y आ रहा है, तो अल्फा मान लिया मैंने, और मैं क्या प्रूव कर दूंगा, वो दोनों जो x है वो दोनों क्या है, सेम। तो पुट x बराबर x1 इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये आ गया f ऑफ fx1 माइनस fx1 बराबर x1। तो ये बन गया f अल्फा माइनस अल्फा बराबर x1, इक्वेशन नंबर 1। अब पुट x बराबर x2, x बराबर x2 लेंगे आप, तो ये कितना आएगा मेरे पास, f ऑफ fx2 माइनस fx2 बराबर x2। तो ये आ गया f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बराबर x2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखें तो पहले से सेम आ गई है, इसका मतलब क्या आ गया, hence f is 1। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, एक तो वो आपको देगा मल्टीपल रैप में f is 11 f is many 1, ठीक, और दूसरा क्या देगा, f0 वैल्यू पूछ लेगा। तो f0 वैल्यू निकालना भी काफी अच्छा कांसेप्ट है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, पुट x बराबर 0, ठीक है। तो हमने बोला f ऑफ f0 माइनस f0 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमने बोला f ऑफ f0 इक्वल टू कितना आ गया, f0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, f0 को t मान लिया, f0 को t मान लिया, इसका मतलब ft बराबर कितना आ गया, t। इसका मतलब दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई। अगर आप फंक्शन की मैपिंग देखें यहाँ पे, तो 0 t दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है, t आ रही है। फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ये t और 0 क्या होना चाहिए, सेम। तो t बराबर क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब f0 कितना आ गया, 0। आंसर क्लियर है? अब जिसको ये कांसेप्ट ही नहीं पता होगा ये कि ऐसे किया जाता है, सॉल्व नहीं कर सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? अज्यूम fx as many 1। तो अपने क्या बोला वही, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बराबर अल्फा वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो पुट x बराबर x1, तो हमने रखा, तो ये आ गया f ऑफ fx1 माइनस fx1 इक्वल टू x1 माइनस 1। तो ये आ गया f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बराबर x1 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। एक बार अपन ने पुट x बराबर x2, फिर से बन जाएगा f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बराबर x2 माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया, x1 बराबर x2, ये तो प्रूव हो गया, सेम तरीका था। और सेकंड स्टेप के लिए पुट x बराबर 1, तो ये आ गया f ऑफ f1 माइनस f1 बराबर 0। तो f ऑफ f1 बराबर आ गया f1 को हमने मान लिया t, तो ये आ गया ft बराबर t। तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब t बराबर कितना होगा, 1 मींस f1। सेम क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने क्या किया, x बराबर 0 ले लिया, तो ये क्या बन गया, f ऑफ gy बराबर e पावर y, और y को x से इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, f ऑफ gx बराबर e पावर x। अब मैं क्या कर रहा हूं, अज्यूम g as many 1, तो सेम कांसेप्ट कंट्राडिक्शन वाला ही। अगर g को मैं many 1 मान लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बराबर gx1 बराबर gx2 वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये है। तो एक बार x1 रखा, तो ये कितना आएगा, f ऑफ gx1 बराबर कितना आ गया, f अल्फा बराबर e पावर x1, इक्वेशन नंबर 1। एक बार रखा अपन x2 gx2 बराबर फिर से अल्फा आ गया, बराबर कितना आ गया, e पावर x2। दोनों को इक्वेट किया तो e पावर x1 बराबर कितना आ गया, मतलब x1 बराबर कितना आ गया,
फंक्शन क्या हो गया 1 1। क्लियर है? ग्राफिकल अप्रोच मोर यूजफुल इन डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमेशा डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन में काम आता है, अदरवाइज ग्राफ बना लिया तो पूरा सब कुछ ही बना लिया। तो डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको ग्राफ को यूज करना पड़ जाता है बहुत बार। If any horizontal line can intersect the graph of y equal to fx in 2 or more than 2 points, then function will be minimum, otherwise 1 1। जैसे मान लो y बराबर x स्क्वायर लिया अपन, ये ग्राफ बनता है। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी, ये कितने पॉइंट पे काट रही है 2 पॉइंट। क्लियर है? तो फंक्शन क्या हो गया मिनिमम। जैसे मान लो हमने ले लिया e पावर x, वैसे पता है 1 1, लेकिन ठीक है ग्राफिकली बस समझा रहा हूँ बस यहाँ आपको। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 पॉइंट पे काट सकती है क्या? तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। जैसे मान लो अपने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका ग्राफ बना चुके हैं ऑलरेडी। ये ग्राफ बना दो, ये ग्राफ तो फंक्शन क्या हो गया मिनिमम। 1 1 कैसे होगा बेटा, ये देखो 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया मिनिमम। लेकिन बात ये आती है कि सर ग्राफ ही बन गया, ग्राफ दिखाने के लिए आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना पड़ता है, और आपने डीवाई बाई डीएक्स निकाल लिया तो वैसे ही फंक्शन 1 1 मिनिमम पता चल जाता है। तो ग्राफ वाला इसमें लिखाया भी आपको ग्राफ का यूजफुल है ज्यादा डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि आपने अगर डीवाई बाई डीएक्स निकाल लिया तो वैसे ही फंक्शन को डीवाई बाई डीएक्स से आप 1 1 मिनिमम बता सकते हैं। वो कैसे बताते हैं? फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन if it is always increasing or decreasing in its entire domain then 1 1 otherwise minimum। मतलब dy by dx हमेशा greater than equal to 0 या less than equal to 0, और dy by dx जो बराबर 0 हो रहा हो वो केवल क्या हो रहा ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स यहाँ पे हो रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल लीजिए, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जैसा बनाया ये इंक्रीज किया, ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये इंक्रीज किया, तो दिस फंक्शन क्या होगा 1 1 मिनिमम। लेकिन आप dy by dx देखें तो dy by dx हमेशा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इस इंटरवल में dy by dx क्या हो गया 0, वो अलाउड नहीं। dy by dx 0 हो सकता है लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे y बराबर x क्यूब, इसका dy by dx निकाला मैंने, dy by dx तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। dy by dx 0 हो रहा है, कहां पे हो रहा है ये वो एक पॉइंट आ रहा है, तो बीच में एक पॉइंट पे फिर एक पॉइंट पे अलाउड है। तो ऐसा ग्राफ देखें अपन लोग यहाँ पे, तो हमें पता भी ऐसा ग्राफ ये फंक्शन क्या होता है 1 1। फंक्शन क्या है, तो जो dy by dx 0 हो रहा है वो बीच में केवल एक पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे फिर बाद में तो डिस्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने y बराबर e पावर x, ये अपने ले लिया y बराबर x प्लस साइन x, तो इसका dy by dx कितना आएगा e पावर x, हमेशा पॉजिटिव है 1 1। इसका dy by dx निकालेंगे कितना आएगा 1 प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब dy by dx 0 होगा, अब मैं dy by dx 0 करता हूं यहाँ पे, तो वो कब होगा cos x इक्वल टू -1। ये इंटरवल में है पॉइंट्स पर डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, तो x बराबर कब आता है ऑड मल्टीपल ऑफ 5, तो सारे पॉइंट्स सेग्रीगेटेड होंगे, वो डिस्क्रीट पॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होती, फंक्शन इज कॉल्ड एज 1 1। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है यहां देखिए आप, नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस को बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव मैपिंग, और एक होते हैं इनटू फंक्शंस, वो ऑन टू का रिवर्स, इसको बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है ना?
अब इसमें बात करें, देखो ऑन टू फंक्शन को बहुत नया नहीं है, मतलब सेम जो रेंज निकाली है अपन ने वही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पे क्या है, रेंज बराबर क्या होती है, कोडोमेन। तो आप रेंज निकाल लो, और कोडोमेन नहीं दी होती है, कोडोमेन क्या होती है, आर, और वो आर के बराबर आ गई तो ऑन टू, आर के बराबर नहीं आई तो इनटू, और कोडोमेन दी हुई है, चेक करो कोडोमेन के बराबर आ रही। तो ऑन टू फंक्शन में कुछ नया काम नहीं होना, बस रेंज निकालनी होती है। क्या निकालना होता है, और रेंज निकालना हमको आता है ये ऑलरेडी। इसमें हम क्या बोलते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। याद क्लियर है क्या, ये समझे यहां पे अपन लोग। ठीक है, पहले वाले में सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। अगर मैप हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑन टू, क्योंकि सब एलिमेंट्स की प्री इमेज आ रही है बी सेट के। यहां पे एक एलिमेंट है जो बच गया, कौन सा, 4, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन तो हो गया ऑन टू, ये फंक्शन हो गया इनटू। तो इसमें अगर हम बात करें, इफ अ फंक्शन is defined from set A to set B, मतलब लिखा हुआ है f A to B, such that each element of set B has minimum one pre-image in set A, then function is said to be onto, otherwise into। मतलब सेट बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब इसको देखो फंक्शन नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मतलब फंक्शन दिया हुआ है एफ ए टू बी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही पता है आप लोगों को, बताया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, दोबारा लिख देता हूं नहीं पता हो तो, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब उससे मैपिंग हो रही है, ये अपने पास, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, या क्वेश्चन नंबर 2, एफ आर टू -1 to 1 -1 to 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब पहले केस में रेंज क्या आएगी, -1 से 1, कोडोमेन क्या है, आर इंटू ऑन टू इंटू, और यहां पे कोडोमेन भी -1 से 1 है, रेंज भी -1 से 1 है, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। क्लियर है क्या। तो हम बोल सकते हैं कि कोडोमेन पे ही डिपेंड करेगा, ये रेंज निकालने के बाद कोडोमेन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो मैंने मिनिमम 1 में लिखाया था इज इक्वल टू ऑन टू फंक्शंस प्लस इनटू फंक्शंस। तो या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फंक्शन इनटू होगा, ये आ गया, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और होता है यहां पे, इफ अ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब भी 1 1 ऑन टू होता है, या इसको बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन या मैपिंग। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और काम आएगा आपके, जैसे जो मेरे पास आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारे पास इवन फंक्शंस होते हैं। इवन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ -x बराबर एफ एक्स। इसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो x पे और -x पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। और एक होते हैं हमारे पास ऑड फंक्शंस, इसमें क्या होता है, एफ ऑफ -x बराबर क्या होता है, -fx। जैसे एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, इसे -x डालेंगे, मैथ बाहर आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे काम आएगा,
even functions are always many one. Even functions are always many one functions. क्लियर है क्या? फंक्शन क्या है ये? इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है तो क्या होगा ये? मैनी वन. और रेंज जो भी होगी इसकी रेंज क्या होगी? 2 से इंफिनिटी, क्योंकि t प्लस 1/t लिखा हुआ है. तो फंक्शन क्या हो गया? इनटू. क्या हो गया? इसकी बात करें, ये फंक्शन भी क्या है? इवन. इवन होते ही क्या हो गया? मैनी वन. रेंज क्या होगी इसकी? 1 से इंफिनिटी. तो ये क्या हो गया? इनटू मॉड एक्स सिग्नम एक्स. अगर मैं एक्स पॉजिटिव लेता हूं तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस से. सिग्नम की वैल्यू 1. एक्स नेगेटिव लेता हूं तो मॉड कैसे खुलेगा? सिग्नम की वैल्यू -1. फिर से क्या बन गया? और 0 पे 0. तो ये बेसिकली क्या है? y बराबर एक्स. और y बराबर एक्स क्या होता है? 1/2. क्या होता है? 1/2. मॉड ln x है तो ग्राफिकल भी कर सकते हैं. तो जहां हमको ग्राफ याद है तो हमारा टाइम बचेगा. ये ग्राफ बनता है इसका. तो फंक्शन क्या आ रहा है? मैनी वन. ऑन टू इंटू इंटू. तो किसकी रेंज क्या आएगी? 0 से इनफाइनाइट. x प्लस 1/x देखें. अगर हमको याद नहीं है ग्राफ तो हम क्या कर सकते हैं? f डैश x निकाल सकते हैं. मतलब वो याद नहीं है फॉर एग्जाम्पल. वैसे पता है हमको मैनी वन होता है, लेकिन 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में क्या होगा? इंक्रीजिंग. और -1 से 1 -0 में क्या होगा? जो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है, जिसका डिवाइड बाय डीएक्स साइन चेंज कर रहा है, वो हमेशा क्या होता है? मैनी वन. और इस फंक्शन की रेंज क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट. फंक्शन क्या हो गया? इनटू. क्लियर है क्या? y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x³. तो वैसे तो ये क्या होता है? मैनी वन ही होता है, लेकिन हमको स्टिल मालूम नहीं पता. अपन को तो अपने पास मेन टूल है डिवाइड बाय डीएक्स. तो ये आ गया 3x² - 3/x⁴. तो ये आ गया 3/x⁴ - 1/x⁴. तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में इंक्रीज, और -1 से 1 -0 में डिक्रीज. तो फंक्शन क्या हो गया? अरे ये फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन. और इसकी रेंज क्या होती है? 2 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -2. दिस इज रेंज. तो फंक्शन क्या हो गया? इनटू. क्लियर है क्या? अगर हम बोले ये fx लिखा हुआ है मेरे पास, fx बराबर है x cos x. तो अगर मैं fx को 0 ही कर दूं तो मेरे पास x cos x बराबर 0 होगा. x बराबर 0 और cos x बराबर 0. x बराबर आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. तो fx 0 कितनी बार हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स. कितनी बार हो रहा है? तो फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन. अब ऑन टू की बात करें तो डेरिवेटिव से हम नहीं निकाल सकते, इसकी रेंज निकालने की बात है. तो बेसिकली हमको उसकी रेंज निकालनी है. तो अपने क्या किया? x बराबर 2nπ ले लिया. x बराबर, तो मेरे पास y बराबर भी कितना आ गया? 2nπ, क्योंकि cos तो 1 हो जाएगा मेरे पास. अब मैं n को ले लूं माइनस इनफाइनाइट, तो y कहां पे जाएगा? माइनस इनफाइनाइट. और n को ले लूं इनफाइनाइट, तो y कहां पे जाएगा? इनफाइनाइट. फंक्शन कंटिन्यूअस है. फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है. तो रेंज कहां से कहां हो गई? दिस इज अ रेंज. तो अगर ये रेंज आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू. क्लियर है क्या? अच्छा प्रोफाइल है. देखो बात समझिए यहाँ पे. आप ये समझिए पहले तो कैलकुलस बहुत वास्ट है. आपने देखो ये कोऑर्डिनेट की तरह नहीं है कि एक सिंगल अप्रोच में काम चल रहा है. आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में अलग ही काम हो रहा है. जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसमें तो जो दूसरी वाली वर्कशीट है जीवन ही अलग है बिल्कुल. अब उसमें तो मतलब जो पहली वर्कशीट है वो देख के लगा हुआ यार सबने क्या दे दिया. तो हर जगह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप. तो इसमें हमने क्या किया? 2 sin x को थीटा मान दिया. ठीक है. अब थीटा कहां से कहां होगा? -2 से 2 -π/2 होगा ही नहीं होगा. तो ये y बराबर क्या बन गया? tan थीटा. अब थीटा कहां से कहां है? -2 से 2. अरे है नहीं है. अगर मैं -2 का ग्राफ बनाता हूं तो देखिए ग्राफ क्या बन रहा है.
दिस द ग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ बनेगा ये -2 का, दिस द ग्राफ, दिस पॉइंट इज -2, 0, this point is 2, 0, this is π/2, this is -π/2, this is 0, 0। अब बताओ फंक्शन क्या है? मैनी वन और क्या आ रहा है? ऑन टू। पूरा रेंज कवर कर ली इसने। क्लियर है क्या? तो यहां पर मैं ग्राफिकल भी चले गए। तो मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में अलग तरीका है, वो पूछना ही पड़ता है। इवन मैं भी इसमें क्लू दे सकता आपको। उससे नया क्वेश्चन है, पूछो, काम करना पड़ जाए आपको। इसको माना y बराबर x² प्लस ln x, x पॉजिटिव है, डोमेन है। dy बाई dx निकाला तो कितना आएगा? 2x प्लस 1/x, ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज 1, 1। और डोमेन में बात करें, 0 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, -∞, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आ रही है, इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ रही है इसकी? -∞ से इनफाइनाइट, फंक्शन इज ऑन टू। तो 1, 1 ऑन टू बाइजेक्टिव मैपिंग है, ये मैनिमा नहीं होगा। और ऑन टू इंटू क्या आएगा? इंटू। तो इस क्वालिटी का d लेस देन 0 है। तो रेंज आर आने का तो कंडीशन एक ही होती है, नीचे वाले के रूट ऊपर के बीच में आए, एक रूट, और नीचे वाले का d नेगेटिव हो गया तो वैसे ही कभी भी रेंज आर नहीं आती। तो मैनिमा इंटू डायरेक्टली बोल सकते। देखो इसकी रेंज तो आ रही होगी, क्यों आर होगी? ये क्यूबिक है, साइन से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, साइन तो -1 से 1 के बीच में होता है, तो रेंज तो आ रही है, तो फंक्शन हैज टू बी ऑन टू। dy बाई dx निकालूं तो ये आ रहा है 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x। अब इसको लिख दिया मैंने 3x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 प्लस cos x। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या आ गया? पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या आ गया? 1, 1। 1, 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन। क्लियर है क्या? अगर हम डोमेन की बात करें तो ln ऑफ ln x विल बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ln x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन e। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आ रही है मेरे पास e से इनफाइनाइट। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये e से इनफाइनाइट होगा, ये 1 से इनफाइनाइट होगा, 1 से इनफाइनाइट में कितना होगा? ये 1 से इनफाइनाइट, तो ये 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट में रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज विल बी r। तो फंक्शन हैज टू बी ऑन टू। और मैं निकालता हूं dy बाई dx, तो ये आएगा 1/ln ऑफ ln x, फिर अंदर वाले का 1/ln x, फिर 1/x। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो x तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है या नहीं है? ln x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? अब यहां पे कितना आ रहा है मेरे पास? e से इनफाइनाइट है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये आएगा 1 से इनफाइनाइट के बीच में ln x, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पूरा क्या आ गया? पॉजिटिव। फंक्शन इज 1, 1। तो 1, 1 ऑन टू इज बाइजेक्शन। क्लियर है क्या? डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से ग्राफिकली काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। dy बाई dx कुछ काम नहीं करेगा, ना तो उसकी रेंज निकल सकती है, ना इसका dy बाई dx निकल सकता है। तो हमने ब्रेक किया, x 0 से 1 के बीच में लेंगे तो कितना आएगा? cos x। x 1 से 2 के बीच में लेंगे तो कितना आएगा? cos x प्लस 2। x 2 से 3 के बीच में लेंगे तो कितना आएगा? cos x प्लस 4। x 3 से 4 के बीच में लेंगे क्या आएगा? cos x प्लस 6। x -1 से 0 के बीच में लेंगे क्या आएगा? cos x माइनस 2। है या नहीं? अब देखो ध्यान से देखिए, अपन मैं बात कर रहा हूं इस ब्रांच की, इस ब्रांच के 3 से 4 में, ठीक है ना? अगर मैं ग्राफ बनाऊं कॉस का, दिस द ग्राफ, 3 कहां पर आएगा? 3 यहां पर आएगा और 4 यहां पर आएगा, बीच में पाई है, तो 3 से 4 के बीच में ये ब्रांच है। तो ये ब्रांच, पूरी ब्रांच क्या है? मैनी वन। बस यही ब्रांच तो ऊपर 6 यूनिटें शिफ्ट होगी। अगर ये पूरी शिफ्ट हो रही है तो एक ही ब्रांच मैनी वन है, तो पूरा फंक्शन भी क्या हो गया? मैनी वन। क्या हो गया? मैनी वन। तो इसका ग्राफ बनाया हम लोग, दिस द ग्राफ।
यहां देखिए आप, इसने हमने क्या किया, 0 से 1 में cos x है तो वो cos x की ब्रांच बना दी, 1 से 2 के बीच में cos x प्लस 2 शिफ्ट करा ब्रांच को, 2 से 3 के बीच में cos x प्लस 4, तो 3 से 4 के बीच में cos x प्लस 6, और तो यहाँ पे इस पार्ट पे ये वाला पार्ट, यहाँ ये मैनिमम बन रहा है, और बीच में क्या आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं, और हमेशा गैप ही आएंगे, तो फंक्शन क्या होगा, ये मैनिमम इनटू, क्लियर है क्या? ये फंक्शन तो ऑन टू रहने वाला है, क्यूबिक है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आ रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसका d नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आ गया 1 1। इसमें भी अगले वाले में हम ये तो बोल ही सकते हैं कि ये ऑन टू है, तो फंक्शन ऑन टू तो रहने वाला ही है, dy बाई डी एक्स है इज 6x² माइनस 12x माइनस 18, तो ये आ गया x² माइनस 2x माइनस 3, इसका d पॉजिटिव है मतलब साइन चेंज होगा, अगर dy बाई डी एक्स का साइन चेंज है तो फंक्शन क्या होता है मैनिमम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, इसने अपने क्या किया, x0 किया y0 किया, x0 किया y0 किया, तो ये बन गया f1 f² 0 माइनस f0 प्लस 2, f0 इज 1 तो f1 आ गया 2, आ गया f1 2। अब क्या करो, केवल y बराबर 0 डाल दो, तो ये बन गया f1 इक्वल टू fx f0 माइनस f0 माइनस x प्लस 2, f1 इज 2 तो ये से कैंसिल हो गया, एंड f0 इज 1 तो fx बराबर आ गया x प्लस 1, ये आ गया लीनियर, और लीनियर फंक्शन क्या होते हैं 1 1 ऑन 2। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये तो पहले भी किया हुआ है अपन ने, इसका अपन f डैश x निकाले हैं तो वो आ रहा है 2 प्लस cos x विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फंक्शन तो 1 1 ही होगा, और दूसरा 2x प्लस sin x की रेंज क्या होती है r, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, x sin x भी हमने पहले किया हुआ है, ये फंक्शन क्या होगा मैनिमम ऑन 2, क्योंकि बताया था ना आपको x cos x वाला, अरे किया ही नहीं किया है, डाउट है पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अपन एक काम करते हैं, इसको देते हैं x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में x² प्लस x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x पावर 4 प्लस 1, अंदर बच गया x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, तो ये आ गया x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब ये दिख रहा है पूरा पॉजिटिव ही है, तो रेंज जो भी होगी इसकी, मुझे नहीं पता क्या रेंज होगी, दैट विल बी सबसेट ऑफ 0 टू इनफिनिटी, होगा नहीं होगा, इसका सबसेट होगा, तो रेंज तो अभी r हो ही नहीं सकती, तो फंक्शन हैज टू बी इनटू, फंक्शन हैज टू बी इनटू। और दूसरा 1 1 मिनिमम की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे, ये इनफाइनाइट ये 0, तो y कहां जा रहा है इनफाइनाइट पे, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे भी y कहां जा रहा है इनफाइनाइट पे। जब मैं इसे ग्राफ की बात करूंगा तो इसका ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, तो टर्निंग करेगा, और टर्निंग करेगा तो वैसे भी दिख रहा है तो इनटू ही है, और टर्निंग कर रहा है तो मतलब dy बाई dx चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया मैनिमम, वैसे ही बोल सकता हूं। नेक्स्ट है x² प्लस gix, x² प्लस gix में हम देखें यहाँ पे तो फंक्शन तो 0 से 1 में लेने पर, 0 से 1 के बीच में ले तो ये आएगा केवल x², 1 से 2 के बीच में ले तो ये बनेगा x² प्लस 1, 2 से 3 के बीच में ले तो ये बनेगा x² प्लस 2, फिर -1 से 0 के बीच में ले तो ये बनेगा x² माइनस 1, -2 से -1 के बीच में ले तो ये बनेगा x² माइनस 2, -3 से -2 के बीच में ले तो ये बनेगा x² माइनस। अब एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो समझना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ना, ध्यान से देखिएगा बस, तो ग्राफ प्लॉटिंग ही, ये डिस्कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ से ही काम होता है। ये 3 पॉइंट से, ठीक है। अब 0 से 1 में तो क्या है, ये x² है, ये आ गया ये x²,
1 से 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 पे कितना होगा 2 और 2 पे कितना होगा 5, तो ये ब्रांच ऊपर जाएगी। फिर 2 से 3 में 2 पे कितना होगा 6 और 3 पे कितना होगा 11, तो ये ब्रांच और ऊपर चलेगी इस तरह से। -1 से 0 में देखेंगे अपन तो एक्स स्क्वायर -1 पे 0, 0 पे -1, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर अपन देखेंगे -2 से -1 में -2 पे वैल्यू है 2 और -1 पे है -1, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। -2 पे 2, ये 1 2 यहाँ पे जाएगा, सॉरी बना दिया मैंने या। तो -3 से -2 में देखेंगे तो ब्रांच ऊपर जाएगी, ये ऐसे इस तरह से। तो अब ये ब्रांच ऊपर हो जाएगी, तो नीचे की रेंज आएगी ये कभी, तो फंक्शन इनटू ही होगा। और दिख रहा है कि ब्रांच ओवरलैप भी कर रही है, तो इनटू के साथ में क्या हो गया है मैनी वन, क्या हो गया मैनी वन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन यहाँ पे 6 पावर मॉड x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो ये बनेगा 6 पावर x प्लस 6 पावर माइनस x, और x लेस देन 0 के लिए लिया तो 2 6 की पावर माइनस x। अब इसका बाई डायरेक्शन देखें इस वाले का, तो वो आएगा 6 पावर x माइनस 6 पावर माइनस x ln 6, ये हमेशा पॉजिटिव ही है, तो फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज। तो ग्राफ बनेगा मेरे पास x पॉजिटिव के लिए 0 पे कितना आ रहा है 2, ये इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव के लिए क्या करेगा डिक्रीज। फंक्शन क्या हो गया मैनी वन एंड इनटू। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज इंजेक्टिव मैपिंग। तो अगर मैं fx की बात कर रहा हूं तो fx आ रहा है मेरे पास ax माइनस साइन x, तो मेरे पास f डैश x कितना आया a माइनस cos x, विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्यों, फंक्शन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब dy बाई dx हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, मींस a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cos x और a शुड बी लेस देन इक्वल टू cos x। अब यहां पे फंस गए, ठीक। अब एक कंसेप्ट होता है, अगर मैं बोल रहा हूं a ग्रेटर देन इक्वल टू fx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दो। अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो उससे बड़ा होगा ही होगा। और सिमिलरली मैं बोल रहा हूं a लेस देन इक्वल टू fx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो क्या कर दो आप उसको उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा, वो अपने आप उससे छोटा हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये कंसेप्ट हमारे बहुत काम आएगा, आगे एओडी में भी काम आएगा। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है। में देखें इफ द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फॉर 0 to 1, अगर हम दो ये जो हमें fx दिया हुआ है fx इज क्वाड्रेटिक, fx इज क्वाड्रेटिक, नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए मैनी वन, और इट इज मैनी वन अबाउट वर्टेक्स। मतलब क्या हुआ कि इसका वर्टेक्स उस इंटरवल में आना चाहिए, तो वर्टेक्स से पहले क्या होता है 1 1, वर्टेक्स के बाद भी क्या होता है 1 1, तो वर्टेक्स के अबाउट ही वो मिनिमम होता है। अब तो कोई भी ग्राफ बनाओ क्वाड्रेटिक का, ये बहुत काम आता है क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट। अगर मैं क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ ये दिखाने, तो जो वर्टेक्स है ये वाला पार्ट है, ये 0 से 1 के बीच में 0 से 1 और पहले रह गया, मान लो 0 से 1 यहां रह गया फॉर एग्जांपल ये 0 1, तो क्या फंक्शन मिनिमम होगा, अरे नहीं होगा ना। 0 से 1 बाद में हो गया तो भी नहीं होगा। इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है -b/2 है, तो ये आ गया -b/2, ये कहां से कहां आना चाहिए 0 से 1, तो b कहां से कहां आ गया -2 से 0, तो b बिलोंग्स टू -2 से 0। इक्वलिटी नहीं आएगी, अगर आपने ये ले लिया 0 से 1 तो भी 1 1 होगा, तो एग्जैक्टली लाई करना चाहिए बीच में, तो लाई करना चाहिए तो मतलब क्या हुआ इंटरवल ओपन। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, नया और डिफरेंट कंसेप्ट है। 6 7 सारी एक जैसे क्वेश्चन है सारे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो x लेस देन 0 के लिए आपको क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1 है, ये x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, इसका वर्टेक्स वो x बराबर कितने पाएगा -9 पे।
आएगा नहीं आएगा? अब मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान सुनते जाना। पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे पास? ये 3 पॉसिबिलिटी। पहला क्या कि वर्टेक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड और x बराबर 0 वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स लेफ्ट में आने का मतलब क्या है कि -m इज लेस देन 0, मींस m इज पॉजिटिव। इस वाले केस में m क्या आ गया? पॉजिटिव। दिस केस नंबर 1। ये अगर m पॉजिटिव है तो जो दूसरा ब्रांच है वो है mx-1, उसका स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये ऐसे जाएगा। ये फंक्शन क्या है? 1 है मैनी 1। ये फंक्शन क्या है? मैनी 1। पॉसिबल ही नहीं। दूसरा केस कि वर्टेक्स एग्जैक्टली यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब m बराबर 0 हो जाए। तो m बराबर 0 हो जाएगा तो दूसरी लाइन बनेगी y बराबर -1। इस केस में भी नहीं होगा, इसमें ही मैनी 1। तीसरा केस कि वर्टेक्स राइट में जाए, मतलब m इज नेगेटिव। तो m इज नेगेटिव तो वर्टेक्स वहां जा रहा होगा, ये इस तरह से जा रहा होगा और ये इस तरह से जा रहा होगा और ये मिटाना भी है ना मुझे, ये इस तरह से जा रहा होगा और मेरे को केवल नेगेटिव वाला चाहिए तो ये आ गया। और जो स्ट्रेट लाइन है mx-1 उसका स्लोप भी नेगेटिव है तो वो नीचे आएगी। अब ये फंक्शन क्या है? ये 1 भी है और ऑन टू भी, ये 1 भी है और तो अगर वो पूछता ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच फंक्शन इज ऑन टू आल्सो, तो भी ये आंसर। तो m लेस देन 0 के लिए फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसी का रेप्लिका है ये भी। जो पहली वाली लाइन है उसका स्लोप तो पॉजिटिव ही है। तो अगर मैं यहां देखता हूं, यहां पे ध्यान से, यहां देखिए, तो पहली वाली लाइन है मेरे पास वो x प्लस m है, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए यहां पे आते। तो यहां पे जो वैल्यू होगी ये वाली x बराबर 1 पे, ये वैल्यू कितनी होगी? m प्लस 1। कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? अब मेरे को पहला केस तो ये बन रहा है कि m पॉजिटिव है और केस नंबर 2 बन रहा है m नेगेटिव। ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या है? 2mx-1 है। अरे है नहीं है, इसकी x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 2m-1। इस सेकंड ब्रांच की बात कर। क्लियर है क्या? और ये सेम तो यहां भी बनेगा, ये तो सेम ही बनेगी ब्रांच। इसको बना के बैठ ही जाते हैं। ये ब्रांच है m प्लस, ये ठीक है। अब m पॉजिटिव है तो इसके बाद वाली ब्रांच या तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे से आ जाए ऐसे, या कुछ ऐसे चले जाए, और दूसरा ये चले जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी है कि नीचे आए, ऊपर आए या बीच में आए। अब मुझे बताओ कौन से केस में फंक्शन की रेंज आ रही? इस वाले केस में और इस वाले केस में। इस वाले केस में तो गैप बन गया, और गैप बन गया है तो रेंज आ ही नहीं सकती। मतलब जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी 2m-1, ये इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए? छोटी या बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? 2m-1 शुड बी लेस देन इक्वल टू m प्लस 1। तो m शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने 0 से बड़ा माना है। तो आंसर आ गया 0 से 2। ये आ गया पॉजिटिव वाले के लिए। अब मैं सेम काम करता हूं नेगेटिव वाले में, तो या तो ऐसे आ सकता है, या यहां से चला जाएगा, या नीचे से चला जाएगा। आप बताओ किसी भी केस में रेंज आ सकती है क्या? कहीं से भी स्टार्ट करें, ये ऊपर वाली रेंज तो बची गई ना, तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं। तो 0 से 2 आंसर है। एक्स वाई जेड से एबीसी फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, और बोला 3 स्टेटमेंट में से केवल एक सही है। तो हम 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। क्लियर है क्या? अब क्या मतलब हुआ इसका कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बी सही है।
स्टेटमेंट 2 गलत है, मतलब एफ वाई बी बी नहीं है। स्टेटमेंट 3 भी गलत है, मीन्स एफ जेड कितना है, ए। यही बोल रहे हैं। अगर मैं उसके कार्टेशियन को बनाता हूं यहां पे, यहां देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है, फंक्शन गया मेरे पास, ये एफ फंक्शन है और ये एक्स वाई जेड ए बी सी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ जेड तो ए हो गया, अब एक्स और वाई बी से मैप नहीं कर सकते, तो किससे मैप करेंगे, ए और सी। और जैसे ही ए और सी किया, फंक्शन क्या बन जाएगा, मैनी का। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, गलत। अब केस नंबर 2 में बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स बी होगा, दूसरी सही है, मतलब एफ आई बी कितना हो गया, बी। फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। सिंपल समझ रहे, थर्ड वाला केस सही है। अब थर्ड की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू बी, ये भी गलत है, इसका मतलब एफ आई नॉट इक्वल टू बी। और तीसरी वाली सही है, मतलब एफ जेड इज नॉट इक्वल टू ए। अब ये तो मैप हो ही चुका है, तो अब एक जो एफ एक्स है वो तो बी आई है, अब एफ जेड किससे मैप होगा, सी से, सी बचा है, और एफ आई किससे मैप हो जाएगा, ए से। हो गया सब, क्लियर है क्या, दिस आंसर। जी में आएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये बाइजेक्शन बोल रहा है, तो बाइजेक्शन का मतलब क्या है, y शुड बी इक्वल टू, ये कोडोमेन होती है, और बाइजेक्शन है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, रेंज की। मनमन तो है ही है कि वर्टेक्स 2 पे आ रहा है, रेंज कितनी आएगी इसकी, अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूं तो ये आएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो रेंज क्या आ रही है, 1 से इनफाइनाइट, तो ये आ गया भाई। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 10, 10 की बात करें अपन यहाँ पे, जो ये लिखा हुआ है, ये एक्स माइनस अल्फा तो कैंसिल होगा, इसको मान लेते हैं जी एक्स। जी एक्स माना मैंने एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं जी डैश एक्स, वो आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, 3 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो ये 0 हो रहा है 2 और 4 पे। और जी टू निकालेंगे आप तो वो आ रहा है 20, और जी4 निकालेंगे तो वो आ रहा है 16। और सिंपल सी बात है, 2 से 4 के बीच में क्या करेगा ये, डिक्रीज, और बाकी टाइम में क्या करेगा ये, इंक्रीज। और जी0 ही है। मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं यहां पे, तो समझ से आना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। तो हमने पॉइंट्स लिए, एक लिया 2, एक 4, 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब इससे मेरा काम हो जाएगा। 2 पे वैल्यू कितनी है, 20, कुछ मान लिया ये पॉइंट 20 पर है, और 4 पे वैल्यू कितनी है, 16, ये वैल्यू 16 है। ग्राफ बनाया, यहां से यहां तक तो ये इंक्रीज करेगा, 2 से 4 में डिक्रीज करेगा, और 4 के बाद फिर से इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है तो, अरे क्लियर है क्या। अब जो ये वैल्यू है, ये 20 है, अब मैंने काम किया, इस लाइन को मैंने इसके आगे ले गया यहां पे, और सेम तरह से इस वाले को भी यहां पे ले गया, ठीक। तो मैं ये 2 पॉइंट्स निकाल रहा हूं, ये 2 पॉइंट्स, मतलब मैंने क्या किया, जीएक्स को एक बार 16 किया, तो जीएक्स कितना है मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x बराबर 16। तो आप जब x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अब चेक कर लो चेक। और सेम तरह से एक बार जीएक्स को मैंने किया 20, तो यहां से x आ जाएगा 5। तो दो मेरे पास जो पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, ये पॉइंट आ रहा है 1, ये आ रहा है 5। क्लियर है क्या। अब मुझे बोला देखो एक बात था, वो क्या बोला फंक्शन में, वो ऑन टू होना चाहिए। अब एफ एक्स में क्या होगा, बस अगर मैं एफ एक्स की बात करूंगा तो एक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा। तो जी एक्स जब एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये जी एक्स का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। अब मुझे एक पॉइंट इसमें से निकालना होगा अल्फा वाला, ठीक है। मान लो मैंने अल्फा यहां से निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब रेंज आ रहा है क्या, नहीं यार, मैंने यहां से निकाल दिया तो अब भी नहीं, अरे है क्या, क्योंकि एक पॉइंट कम हो गया,
लेकिन अगर मैं इसी को यहां से निकाल दूं, ठीक है, अब बताओ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आपको 2 पॉइंट से और मिल रही है। तो अगर मैं अल्फा को 1 से लेके 5 के बीच में निकालता हूं तो हर वैल्यू कितनी बार आ रही है? 3 बार। तो 1 पॉइंट से चली भी गई तो क्या रेंज में फर्क पड़ेगा? तो मेरा अल्फा जो होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए? 1 से लेके 5। क्लियर है क्या? एफ ऑफ एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ वाई, ये आ रहा है। इसमें काम करो, y बराबर 0 डाल दो, तो ये आ गया एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स एफ जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अज्यूम एफ जीरो को मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के। तो एफ ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स, और एफ जीरो तो पॉजिटिव दिया हुआ है, के इज पॉजिटिव, यही है। तो मैंने एक नया फंक्शन ले लिया, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स, मान लिया। कोई डाउट यहां? अब देखिएगा, जब जी एक्स को मैंने एक्स क्यूब प्लस के एक्स मान लिया यहां पे, तो जी एक्स जी डैश एक्स कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर प्लस के, विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या आ रहा है? जी एक्स एस 1 जी एक्स एस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जी एक्स 1 है तो इसके सामने जो फंक्शन देगा एफ एक्स वो भी क्या होगा? अब क्या पूछना है इसमें हमको? बाइजेक्शन प्रूफ करना है, तो ठीक है, ऑन टू तो आएगा आएगा, क्योंकि एफ क्यूबिक के बराबर है ना, तो ऑन टू तो होगा ही होगा ना। तो ऑन टू की टेंशन तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि एफ की रेंज जो भी आएगी 8 वाली जाएगी आराम से, क्यूबिक के बराबर लिखा हुआ। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं मिनिमम मान दिया, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बराबर अल्फा एंड एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, अज्यूम मिनिमम, अज्यूम फंक्शन एज मिनिमम। तो मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स वन बराबर कितना आ गया? एक्स वन क्यूब प्लस के एक्स वन बराबर अल्फा। ऐसे ही एफ ऑफ एफ एक्स टू इक्वल टू आ गया एक्स टू क्यूब प्लस के एक्स टू बराबर अल्फा। इसका मतलब एफ एक्स वन में अल्फा माना था, तो ये मान लिया अल्फा वन, सॉरी ये अल्फा टू मान लिया। ठीक है ना, इस वैल्यू को अल्फा वन मान लिया ना। अरे इसकी वैल्यू को ये अल्फा वन आ गया ना, क्या सही तो लिखा है? कुछ भी देख रहा है। तो मेरे पास ये आ गया एफ ऑफ अल्फा बराबर अल्फा वन एंड एफ ऑफ अल्फा बराबर अल्फा टू। इसका मतलब क्या आ गया? जो अल्फा वन बराबर अल्फा टू, एक मिनट रुकिए, अल्फा वन बराबर कितना हो गया? अल्फा टू। अल्फा वन का मतलब क्या हो गया? अल्फा वन बराबर अल्फा टू आ गया, मतलब सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वन बराबर एक्स टू। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्यूबिक को बाइजेक्टिव बोल रहा है, क्यूबिक तो होती है, क्यूबिक हमेशा ऑन टू होती है। तो बस क्या देखना है आपको? 1 1 चेक करना है। तो इसका जो एफ डैश एक्स है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस वन। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होना चाहिए? तो डी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 एम माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 एम प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। m बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया? क्लियर है? इंटीग्रल वैल्यू है कितनी आ रही है? 6 आ रही है बेटा, माइनस 1 0 1 2 3 4, देयर विल बी 6 वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 13, फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर द फंक्शन इज 1 1। वो सेम क्वेश्चन है। f डैश x निकाला अपन ने, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2x प्लस 3a, this should be greater than equal to 0, d should be less than equal to 0, 4 into a plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 36a लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। a बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया? 1 से 4। क्लियर है क्या? परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो फंक्शन है जो a से b है,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज n, ठीक है ना। ए में m है और बी में n है, तो ये फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है मेरे पास वो a टू b डिफाइन हो रहा है। मतलब यहां पे कुछ मान लिया अपन ने a1 a2 से लेके am या b1 b2 b3 से लेके bn, एंड दिस इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास मैपिंग करनी है। अब वो क्या पूछ रहा है, अगर m बराबर m n हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। जैसे यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो फंक्शंस कितने होते हैं, फंक्शंस तो हमेशा ही n की पावर n होंगे, हर एलिमेंट के 5 वैल्यू। यहां पे कितने होंगे, n की पावर n, हर एलिमेंट के पास m चॉइस, और ये तो है ना, अरे हर एलिमेंट के पास n टाइम्स n की पावर n, यहां पर भी क्या होगा n की पावर n, ये सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। बंधन फंक्शन कितने होंगे यहाँ पे, n फैक्टोरियल, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 को 5 से मैपिंग करनी है, कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, 5 एलिमेंट यहाँ 5 यहाँ, हर को किसी मतलब 5 मैप होनी चाहिए। सिंपल समझिए 5 बुक्स हैं, 5 शेल्फ में रखनी है, और कोई शेल्फ खाली नहीं रहनी चाहिए, और एक शेल्फ में 2 बुक नहीं आनी चाहिए, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल। कितना होगा, मिनिमम फंक्शन कितने होंगे, टोटल फंक्शंस माइनस n फैक्टोरियल, क्लियर है क्या। ऑन टू फंक्शन भी कितने होंगे n फैक्टोरियल, और फिर ये n पावर n माइनस n। अब मैं बोल रहा हूं m n से ज्यादा है, मतलब मान लो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 4, पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 4 है, तो बंधन फंक्शन कितने बनेंगे, सेट ए में 5 है, सेट बी में 4 है, और आपको फंक्शन बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बंधन फंक्शन भी कितने बनेंगे, यहां 5 है, यहां 4 है, ठीक है ना, ये बोलो। अब बताओ बंधन फंक्शन कितने बनेंगे, बन ही नहीं सकते, क्योंकि जैसी मैपिंग करेंगे 2 एलिमेंट तो इसे मैप कर ही रहोगे ना। 5 के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ 5 किताबें 4 शेल्फ में रखनी है, तो आपने कहीं तो 2 किताबें एक शेल्फ में रखी होंगी ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं नहीं बन, तो सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे 1 1। इसमें मैंने मान लेता हूँ x है, बाद में समझेंगे इसको, और ये आ गया n की पावर n माइनस। अब समस्या उल्टा, यहां 4 है, यहां 5, उल्टा कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, ये m है, ये n है, हमें 5 एलिमेंट में कितने एलिमेंट की मैपिंग करनी होगी, 4। पहले 5 में से क्या लेंगे 4, 5 6 4, अब मैपिंग कैसे करेंगे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n है, कैसे लेंगे आप NCM, और मैपिंग कैसे करेंगे n फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ गया n की पावर m माइनस NCM इंटू n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए। यहाँ 4 है, वहां 5 है, 4 5 के लिए बताओ पहले हम, n को भूल जाओ। यहाँ 4 है, वहां 5 है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, सेट बी के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। अरे भैया 4 एलिमेंट मैक्सिमम कितने से मैपिंग कर सकता है, 4 से। मैं बोल रहा हूँ 5 शेल्फ है बुक की, और आपको 4 किताबें रखनी है, तो सारे शेल्फ भर जाएंगी। अब 4 किताबें अलग अलग शेल्फ में रख देंगे तो एक शेल्फ तो खाली रहेगी ना आपकी, तो अगर सारी शेल्फ भरनी है तो कितनी किताबें चाहिए मिनिमम आपको, 5। समझ में आएगी, कैसे बोलेंगे 10 पिगी बैंक से हमारे पास, इसमें हमें कॉइन्स डालने, कॉइन मेरे पास 5 चाहिए, तो क्या मैं सारे जो पिगी बैंक से भर सकता हूँ क्या, मैं खाली रहेंगे। तो यहाँ पे कम है, वहां ज्यादा है, सारी की मैपिंग हो ही नहीं पाएगी, 0, सारे के सारे क्या होंगे इनटू, क्लियर है। अब जो ये x वाला है वो समझते हैं, तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इन केस ऑफ m ग्रेटर देन n, ठीक है ना। या इसको ऐसे बोल दें कि सेट A में जो एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट से ज्यादा,
तो मेरे पास क्या रखे, मेरे पास 10 कॉइन है, ठीक है, और 5 गुल्लक है मेरे पास। तो ये तो पॉसिबल है ना कि सारे भर दूंगा मैं, सब में एक टर्म चला जा सकता है। अब मेरे पास 10 कॉइन है और 5 गुल्लक है, तो क्या मैं, ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं हर गुल्लक में ऐसा हो कि कोई ना जाए? लेकिन मैं रैंडमली रखता हूँ तो क्या पॉसिबल है, हो सकता है कोई गुल्लक खाली भी रहे। मैं सारे 10 कॉइन क्या कर दिए, एक में डाल दिए, या 2 में डाल दिए, या 3 में डाल दिए, या तो मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सब में कॉइन चला जाए। ये क्वेश्चन वो आ गया जो हमने पढ़ा था पीएनसी। 6 बुक है, 3 भाइयों में बांटनी है, रामश्याम घनश्याम, कि सबको एक ही किताब मिल जाए। और फिर मैंने कहा था कि इसको जनरलाइज करते हैं तो ऐसे नहीं करते। देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जनरलाइज उससे ही होता है, क्योंकि वहां पे तो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है। तो मैंने क्या किया, टोटल रेस तो मेरे पास कितने आ गए डिस्ट्रीब्यूशन के, n की पावर है, ये है कि अरे भाई ऊपर लिखे है ना मैंने, इसमें से वो रेस मैं माइनस कर देता हूं जिसमें किसको नहीं मिल रहा। तो मैंने पहला केस किया लिया A1। इसका मतलब है कि जो B1 है मेरे पास, जो B1 है इज नॉट मैट, B1 इज नॉट मैट। A2 का मतलब क्या हुआ, B2 इज नॉट मैट। सेट B पे बना रहा हूं केस में, लास्ट में कितने केस बनेंगे, AN का मतलब BN इज नॉट मैट। तो मैं क्या करूंगा, A1 यूनियन A2 से लेके AN का यूनियन निकालूंगा। वही क्या होता है, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 एंड सो। S1 का मतलब S1 में कितने एलिमेंट आएंगे, बताया था मैंने आप लोगों को पहले, पीएनसी याद हो तो, पीएनसी टेस्ट में आने वाला भी है। NC1 कितने आएंगे, S2 में कितने आते हैं, NC2। S1 का मतलब अब ये मैप नहीं हो रहा, B1 मैप नहीं हो रहा है, तो मेरे पास मैपिंग कितनी चॉइस है, एक एलिमेंट में निकाल दिया। जैसे मान लो मेरे पास 10 गुल्लक थे, एक को मैं फोड़ दिए, बचे कितने गुल्लक, अब मेरे पास रखने की कितनी चॉइस है, 9। तो ये कितना हो गया, n-1 की पावर, एक चॉइस कम हो गई, माइनस NC2। S2 का मतलब क्या है, A1 में भी नहीं आ रहा, A2 में भी नहीं आ रहा, अब कितनी चॉइस कम हो गई, 2। तो क्या आएगा, फिर एंड सो ये आएगा मेरे पास। तो जो मेरे पास x आ रहा है, x विल बी n पावर m माइनस NC1 n-1 की पावर m माइनस NC2। इसको ऐसे लिख दो डायरेक्टली, ज्यादा अच्छा लगेगा फॉर्मूला। NC1 n-1 की पावर m प्लस NC2 n-2 की पावर m माइनस NC3 n-3 की पावर m। दिस द फॉर्मूला जो आपको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देगा। क्लियर है क्या? जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन देखिए यहां पे आप, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है n ऑफ a बराबर 7 और n ऑफ b बराबर दिया हुआ है 4। फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब देखो ध्यान से देखना, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, बेसिकली मेरे पास n तो कितना है 7, n कितना है 4, तो ये आ गया 4 की पावर 7 माइनस 4C1 3 की पावर 7 प्लस 4C2 2 की पावर 7 माइनस 4C3 1 की पावर 7। क्लियर है क्या?